सुबह का समय था। घर में पूजा की घंटी बज रही थी, लेकिन आज उस आवाज में भी शांति नहीं थी। पूरे घर में तनाव फैला हुआ था। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे थे। सेंटर टेबल पर एक लाल मखमली डिब्बा रखा था। सास शारदा देवी की आंखों में गुस्सा था। पति रोहन भी चुप बैठा था। ननद पायल के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। कविता, यह डिब्बा पहचानती हो? सास ने सख्त आवाज में पूछा। कविता ने डरते हुए कहा, जी माँ जी, ये आपकी सोने की चूड़ियों का डिब्बा है। शारदा देवी ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ नहीं था और चूड़ियाँ गायब थी। चूड़ियाँ गायब है? कविता के होश उड़ गए। क्या? कैसे? लेकिन मैंने तो नहीं। पायल तुरंत बोली, भाभी, अब सीधी बनने से कुछ नहीं होगा। रोहन ने भी गुस्से से कहा, कविता, सच बोलो, चूड़ियाँ कहाँ है? तुमने कहाँ रखे हैं? कब लिया? कविता रो पड़ी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया है। सास चीख उठी, तो इस घर में तेरे अलावा और कौन जानता है? मेरे कमरे में तू आती जाती रहती है। पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा था। कविता ने रोहन की तरफ देखा, लेकिन उसने भी नजरें फेर ली। उस रात कविता कमरे में बैठी रो रही थी। तभी उसे एक बात याद आई कि 2 दिन पहले पायल ननद किसी से फोन पर रोते हुए कह रही थी, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो वे लोग हमारे घर आ जाएंगे। उस समय कविता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि कोई मामूली बात है, लेकिन अब उसके मन में शक हो रहा था। अगले दिन उसने चुपचाप पायल पर नजरें रखना शुरू किया। कविता अब हर समय पायल के इर्द गिर्द रहती और उसकी बातें सुनने की कोशिश करती। पायल बार बार फोन पर परेशान दिखती। कभी छत पर जाकर बात करती, कभी कमरे में रोती। दोपहर को कविता पानी लेने गई तो उसने पायल की आवाज़ सुनी, जो किसी से फ़ोन पर कह रही थी, भैया प्लीज़ थोड़ा टाइम दिलवा दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कविता समझ गई, पायल किसी मुसीबत में है, पायल किसी कर्ज में फंसी है। लेकिन कविता ने सवाल नहीं किया। अब सवाल था, क्या उसने चूड़ियाँ इसी वजह से ली है? तभी उसी रात अचानक घर के बाहर 2 आदमी आए। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पायल को बुलाओ, पायल को बुलाओ, उन लोगों ने कहा। पूरा घर घबरा गया। सास ने दरवाजा खोला। बाहर 2 सख्त चेहरे वाले आदमी खड़े थे। वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, आखिरी दिन, पैसे दो वरना हम सबको बता देंगे। हम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। पूरा घर सन्न रह गया। पायल रोते हुए बाहर आई, बोली, माँ, मैंने दोस्त के कहने पर ऑनलाइन बिजनेस में पैसे लगाए थे।
उसी के लिए पैसे इनसे लिए थे। वे सब पैसे डूब गए। फिर इनसे उधार लिया और मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ। और वो सास के पैरों तले गिर गई। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन चिल्लाया, और वो चूड़ियां, उसका क्या? पायल फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ही ली थी वो चूड़ियां, सोचा बेच कर कर्ज चुका दूंगी, फिर बाद में वापस बनवा दूंगी। लेकिन भाभी पर इल्जाम लग गया तो मैं डर गई और चूड़ियां मैंने छुपा कर रख दी। पूरा घर शांत हो गया। कविता ने पहली बार गहरी सांस ली। अब सच सामने आ गया था। सच सबके सामने था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन दो आदमियों ने कहा, आज रात तक पैसे चाहिए, वरना। पायल जमीन पर बैठकर रो रही थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं कहां से पैसे दूंगी? तभी कविता अंदर गई और अपनी शादी के समय मिले गहनों का छोटा डिब्बा लाई और सामने रख दिया और उन दो आदमियों को कहा, आप इसको रख लीजिए। सब चौंक गए। रोहन बोला, या क्या कर रही हो? कविता शांत आवाज में बोली, घर की इज्जत बचानी है ना, आज बचा लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसने अपने गहने उन आदमियों को दे दिए और कहा, बाकी पैसे 1 हफ्ते में आपको मिल जाएंगे। वे दोनों आदमी चले गए। पूरा घर स्तब्ध था। सास रोते हुए कविता के पैरों में बैठ गई और बोली, बहू मुझे माफ कर दे। बहू जिसे हमने चोर कहा वही आज हमारी इज्जत बचा रही है। रोहन की भी आंखें नम थी। वो भी शर्मिंदा होकर कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं कविता। पायल फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने आपका सब कुछ छीन लिया, आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया, फिर भी आपने मुझे बचा लिया। आप कितनी महान हैं। कविता ने धीरे से कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ी गलती है। तुमने मुझ पर वो इल्जाम लगाकर ठीक नहीं किया। कुछ दिन बाद पायल ने नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसने कविता के सारे गहने वापस बनवा दिए। कविता को उसके गहने वापस मिल गए। अब घर बदल चुका था। अब सास हर फैसले में पहले बहू कविता की राय लेती थी। रोहन पहले से ज्यादा कविता को सम्मान देने लगा और पायल हर किसी से कहती, भाभी नहीं, मेरी माँ है। मुझे मेरी माँ ने, मेरी भाभी माँ ने, मेरी दूसरी माँ ने बचाया है। जो बहू कल तक चोर कहलाती थी, आज उसी के नाम से घर की इज्जत जुड़ी थी। सभी उसके सम्मान में तल्लीन थे। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिस इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, अगर वही बड़ा दिल दिखा दे तो सामने वाला जिंदगी भर शर्मिंदा रहते हैं।